बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम सिर्फ 30 मिनट्स में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये लो बजट रेसिपी है क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप 5 से 6 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग इसको डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन का कीमा, जो कि 250 ग्राम्स के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये। तो ये ले लिया। अच्छा, मैंने क्या किया था, एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था 250 ग्राम का और उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए हमें। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च ली है एक बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इस सबको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करके देख लेंगे, अगर हमें और अंडे की ज़रूरत है तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अंडे तो मैं तकरीबन 2 अंडे ऐड करूँगी इसके अंदर। तो पहले मैंने मिक्स करके देख लिया था कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए मिक्सचर हमें और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, क्योंकि इसकी हम पैटीज़ वगैरह नहीं बनाएंगे और वो डायरेक्टली हम पैन पे ही पकाएंगे इसको। जब भी हम इसको सिर्फ 30 मिनट से बना के तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर स्टेप्स कम कर दिए हमने और मेहनत ज़रा कम लगेगी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। अच्छा, इसके अंदर 1 अदद अंडा और ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस। कोई भी अच्छे फ्लेवर का ले लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज वगैरह भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर जो है हमारे पास रेडी हो गया है चिकन का। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। 3 से 4 अदद अंडे ले लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और उसको फेंट लेंगे। अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अच्छा, यहाँ पर हम बर्गर पैटी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा शेप देने के लिए यहाँ पर एक मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि 4 इंच के बराबर का हैगा। अब इसके अंदर हम चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास कटर था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घर में बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास हो तभी आप बना सकते हैं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। बस डायरेक्टली तवे के ऊपर आपने अंदाजे से ना थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करके उसको फैला देना है, तो वो आराम से कुक हो जाएगा। तो देखिए इसको बस मैं शेप देने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे मिनट के लिए और इसको आपने हल्की आँच पे पकाना है, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक के तैयार हो जाए। अब देखिए जैसे ही इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ये कटर मैंने हटा लिया। अब इसको हम साइड पे हल्का सा लूज़ करके साइड पे करेंगे और दूसरे पैटी बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस पैटी बनाने के लिए जो मैंने मिक्सचर लिया है वो तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के बराबर लिया है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के जो बर्गर्स हैं तकरीबन 5 से 6 अच्छे साइज़ में बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने ऐड करके इसको फैला देना है। इसी तरीके से मैं सारे जो पैटीज़ हैं वो मैं बना लूँगी, या जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना बना लूँगी। और अगर आप लोग स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए बनाना चाहते हैं तो ये आप मिक्सचर बना के रख सकते हैं रात में, और रात में रख दीजिएगा इसको फ्रिज के अंदर। जब सुबह में का टाइम होगा तो आप इनको आराम से फ्राई करके दे सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत मेहनत भी बहुत कम है इसके अंदर। अब देखें जब एक तरफ से वो कुक हो गया था तो उसको मैंने फ्लिप कर दिया है ताकि वो दूसरी तरफ से भी पक जाए। जब एक तरफ से स्टेबल हो जाएगा तभी आपने इसको थोड़ा सा मतलब टच करना है, नहीं तो इसका जो मिक्सचर है वो ना फैल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे, मतलब पैटी इसका तैयार कर लेंगे।
और इसको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने हल्की आंच पे ही पकाना है क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छी क्वांटिटी में अंडा भी ऐड किया हुआ है। इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला है और इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना। हल्की आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, बीच में से ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब आपको लगे ये अच्छे से दोनों तरफ से स्टेबल हो गया तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से पका लीजिएगा ताकि अंडे का कच्चापन बीच में ना रहे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि अच्छे से पक गया है, इसमें से कोई लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, तो बस आपने निकाल देना है। पैटीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो अंडे हमने फेंटे थे तो उसको भी हमने एक शेप में ही पकाना है। इधर मेरे पास ही कटर है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग इसी का इस्तेमाल करें। आप लोग नॉर्मल घर में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था अंडा। उससे क्या होगा, वो बर्गर की शेप में, पैटी की शेप में ही पक के तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैं अंडे भी रेडी कर लूँगी। तो अंडे के साथ भी आपने यही करना है, अंडा ऐड करेंगे और जब वो एक तरफ से पक जाएगा उसके बाद आपने ये जो कुकी कटर है वो निकाल लेना है और दूसरा अंडा आपने तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, काफ़ी यूनिफॉर्म फॉर्म में आपका जो बर्गर है वो बन के तैयार होगा और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं अंडे रेडी कर लूँगी और जब अंडा पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे हम। तो ये रेडी हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपना बर्गर असेंबल। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स बन ले लिए थे, तो उसके साथ मैंने क्या किया है, बस सिर्फ मेयोनीज ऐड किया है। इसके साथ आप लोग चाहें तो बर्गर सॉस वगैरह बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे सिखाए हुए अपने चैनल पे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया था तो मैंने इसके साथ कोई सॉस नहीं रेडी किया है। अब मैंने मेयोनीज लगा दिया था, एक सलाद पत्ता रख दिया, इसके ऊपर मैंने बर्गर पैटी रखा है, ऊपर रख देंगे अंडा जो हमने पकाया था और थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं रख रही हूँ अनियन के रिंग्स, टोमेटो के स्लाइसेस रख देंगे। आप लोग चाहें तो क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे पीस से इसको कवर कर दिया है तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन बर्गर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है इसकी पैटी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।